आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई रेवोल्यूशंस के बारे में कि इंडिया में यूपीआई तो हर घर में आम बात हो गई तथा 5 में से 4 बंदे यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करते हैं और ये एक आम बात हो गई। और यूपीआई का यूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ तथा यूपीआई इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में रहा और उसने बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है। यूपीआई से पेमेंट करना इतना इजी हो गया है और साथ ही यूपीआई की डिमांड पूरे विश्व में से आधे देशों में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि इंडिया के साथ साथ विश्व के 30 से 40 देशों में यूपीआई ट्रांजैक्शन चालू है 2023 में तथा आगे भी ये मिशन चालू है और ज़्यादा रेवोल्यूशन लाने के लिए। और बहुत से देश इसकी डिमांड कर रहे हैं यूपीआई अदर कंट्री में लाने के लिए। जब यूपीआई भारत में शुरू किया गया था तो तब सबको यही लगता था कि ये योजना ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी। लेकिन 2016 से 2023 तक इंडिया में इतना यूपीआई के लिए रेवोल्यूशन आया कि हर व्यक्ति, आम से आम व्यक्ति भी जब नगद कैश और ऑनलाइन कैश की बारी आती है तो वह सबसे पहले फर्स्ट यूपीआई से ही पेमेंट करना पसंद करता है तथा आम से आम व्यक्ति भी इंडिया का यूपीआई से पेमेंट करना पसंद करता है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट करने के लिए केवल अपने मोबाइल से ही फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम ऐप से ही एप्लीकेशन से आप कुछ ही सेकंड में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी पेमेंट कर देता है। इसलिए यूपीआई पूरे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ऐप्स है तथा और योजना है। इंडियन कंट्री के साथ साथ और इतना यूपीआई का यूज़ देखकर तथा यूपीआई का यूज़ इंडिया में इतना ज़्यादा देखकर अन्य कंट्री भी अपने देश में यूपीआई को लाना चाहते जिससे वह आसानी से ट्रांजैक्शन कर सके तथा उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर किसी भी स्थिति में या कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे बिजनेस और मनी ट्रांजैक्शन में कोई रुकावट ना आए तथा बिना हमारे मनी ट्रांजैक्शन रुके और कोई भी बिजनेस रुके हमारे कार्य चलते रहे, जिसके लिए यूपीआई का होना बहुत ही ज़रूरी है। और अन्य कंट्री भी यूपीआई का यूज़ करना चाहती है, इसलिए वे इंडिया से यूपीआई को लेना अपनी कंट्री में भी लाना चाहती है। यूपीआई एक इंडियन कंपनी है। अगर इंडियन यूपीआई अन्य कंट्री में जाता है तथा अन्य कंट्री में भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा दी जाती है तो उससे इंडिया के रिलेशन अदर कंट्री से भी बेहतर होंगे तथा हम अन्य कंट्री के साथ भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे इंडियन में ट्रांजैक्शन करने की बजाय। साथ ही इंडियन कंपनी होने के साथ ही अदर कंट्री से इनके रिलेशन अच्छे होंगे और इनमें करेंसी भी आएगी इंडिया में और साथ ही इन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट भी होगा यूपीआई के द्वारा इंडिया को। तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्लोबल रेवोल्यूशन में आएगा तथा ग्लोबल रेवोल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है इंडिया के लिए। अगर यूपीआई में ग्लोबल रेवोल्यूशन बढ़ता है तो उसके साथ ही हम अपने बिज़नेस को भी ग्लोबल रेवोल्यूशन में ला सकते हैं, हमारा बिज़नेस भी इंटरनेशनल लेवल पे और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और ग्लोबल इंटरनेशनल में अगर हमारा बिजनेस बढ़ता है तो इससे इंडिया को ही प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीआई क्या होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है तथा इंडिया में इसके कब शुरू किया गया तथा इसके क्या क्या यूज़ है तथा इसे कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे ये इंडिया के लिए बेनिफिट है और ये इंडियन इकोनॉमिक को कैसे ग्रोथ ला सकता है। साथ ही ये और कितनी कंट्रियों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तथा यूपीआई किन किन कंट्रियों के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है अतः इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ग्लोबल रेवोल्यूशन इसके साथ कैसे बढ़ रहा है और ग्लोबल रेवोल्यूशन का इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तथा इंडिया किस तरह से अपना ग्रोथ कर रहा है और अगर यूपीआई इंडिया की बजाय साथ ही और अन्य कंट्रियों में भी यूपीआई का यूज़ किया जाता है तो उससे इंडिया को क्या बेनिफिट होंगे और इंडिया कैसे ग्रोथ करेगा तथा इंडिया को क्या क्या फ़ायदे होंगे। और अदर कंट्री में जब हम यूपीआई का यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे क्या चार्जेस लगते हैं और इसकी किन किन कंपनियों के साथ यूपीआई का कंपटीशन चल रहा है, इन सभी विषयों पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए और अंत तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपका तो कुछ नहीं, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीआई क्या होता है और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तथा ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें तुरंत कुछ सेकंडों में पेमेंट हो जाती है। अगर हम यूपीआई के बारे में सरल शब्दों में समझें तो यूपीआई एक बैंकिंग सिस्टम होता है जो एक एप्लीकेशन के द्वारा पैसों के लेन देन को कुछ ही सेकंड में कंप्लीट कर देता है तथा पैसों का लेन देन कुछ मिनटों में और कुछ सेकंडों में ही ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास पहुंच जाता है। यूपीआई सुविधा लेने के लिए आपको आपका बैंक खाता बैंक में होना चाहिए तथा उस बैंक खाते की सुविधा यूपीआई के द्वारा लेने के लिए आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन पे, गूगल पे और भीम ऐप जैसे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है तथा उसमें आपके अकाउंट को
लिंक कराना पड़ता है और उसके बाद आप मिनटों में किसी के साथ भी कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वह भारत के किसी भी कोने में क्यों ना बैठा, और जहाँ जहाँ यूपीआई की सुविधा है आप वहाँ पे भी यूपीआई की मदद से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने कोई सामान खरीदा और दुकानदारों को आपको पेमेंट करना है, तो आप वहाँ पे क्यूआर कोड, यूपीआई की सहायता से क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से कुछ ही मिनटों में पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल से आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा उस सेलर के पास चला जाएगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो आपके पेमेंट ट्रांजैक्शन को आसान बनाती है, तथा इस सुविधा को डिजिटल ट्रांजैक्शन सुविधा भी कहते हैं, जिसे यूपीआई का नाम दिया गया है। यूपीआई को सबसे पहले एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑन इंडिया और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 11 अप्रैल 2016 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसे यूपीआई नाम दिया गया, और बाद में यह यूपीआई ने लोगों की पेमेंट और ट्रांजैक्शन को इतना आसान कर दिया कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपीआई की डिमांड है। साथ ही अन्य कंट्री भी इसे अपने देश में लाना चाहती, और कुछ कंट्रियां तो इसे अपने देश में ला चुकी और वह इससे ट्रांजैक्शन कर रहा है, और जिसके साथ ही इंडिया का ट्रांजैक्शन इतना इजी हो गया कि अन्य देशों के साथ भी इंडिया ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर रहा है, और जिससे इंडिया का बिजनेस ग्रोथ और जीडीपी बढ़ी, तथा बिजनेस और ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो गए हैं, और साथ ही इसकी जीडीपी में भी ग्रोथ आ रही है। जब भारत में यूपीआई सुविधा शुरू की गई थी तो केवल 21 बैंकिंग सदस्यों द्वारा ही इसे शुरू किया गया था, लेकिन आज 2023 की डेट में 140 बैंकिंग सुविधाएं इसके साथ जुड़ चुकी हैं, और जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है, और जो डिजिटल सर्विस में बहुत ही ज़्यादा उभर कर आया है, और जिससे भारत बहुत ही ज़्यादा तरक्की में आया है यूपीआई पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट के मामले में। आज ये यूपीआई सुविधा इतनी ज़्यादा उभर कर आई है और इसने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है कि हर कोई व्यक्ति यूपीआई से ही पेमेंट करना पसंद करता है, और ये पूरे भारत में फैल चुका है, जो एक बहुत ही गर्व की बात है। अतः इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई ब्लैक मनी को रोकने और हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट खुलवाने के उद्देश्य से शुरू किया था, जिससे कि हर व्यक्ति अपना अकाउंट बैंक में खुलवाए। अतः क्योंकि उनका मानना था कि अगर नगद कैश व्यक्ति के हाथ में होता है तो वह उससे ज़्यादा खर्च करता है, अतः उससे कोई फ़ायदा नहीं होता और वह सेविंग नहीं करता। लेकिन जब गवर्नमेंट आई 2016 में, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया जिसका उन्होंने 2014 में ही सोच लिया था, और जो 2016 में शुरू किया गया। अतः 2016 में उन्होंने एक योजना बनाई जिसके तहत हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला, और उसके साथ ही उसने सेविंग अकाउंट में सेव करना भी शुरू किया, जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़े और बैंक को और गवर्नमेंट को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि उनका मानना है कि अगर बैंक में पैसा होता है और इंसान सेव कर रहा होता है व्यक्ति, तो उससे व्यक्ति की सेविंग भी होती है, साथ ही देश में भी इनकम बढ़ती है और देश को भी और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है। इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट एक और भी हुआ कि इससे हार्ड कैश कम हो गया, जिससे ब्लैक मनी में रोक लगी। साथ ही सॉफ्ट कैश जमा होने लगा, जिससे बैंकों में भी फ़ायदा हुआ, तथा बैंकों अपना पैसा इसमें सेविंग होने लगा, जिससे वे अलग अलग योजनाओं में पैसा लगाने लगे, और गवर्नमेंट के पास भी पैसा आया तथा आम व्यक्ति के पास भी पैसा सेव होने लगा, जिससे कि भारत की इनकम में प्रॉफिट हुआ तथा जीडीपी में भी बहुत ही ग्रोथ हुई, और हर व्यक्ति भारत का अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पसंद करता है। साथ ही हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता ही है, और वह हर व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा करता है, भले वो कुछ भी करे लेकिन वह अपने पैसे बैंक में जमा करना ही पसंद करता है। यूपीआई के भारत में आने से बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो गई है। जब यूपीआई नहीं था तो लोग कार्ड की सुविधा लिया करते थे, जैसे रुपीस हो गया, वीज़ा कार्ड्स हो गया, ये सब कार्ड चलते थे, ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारा चार्ज लग जाता। अगर बाहर मनी ट्रांजेक्शन करना होता था या बिजनेस के लिए भी मनी ट्रांजेक्शन करना होता, तो बाहर किसी रिश्तेदार और बाहर अदर कंट्री में भी ट्रांजेक्शन करना पड़ता था, तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज के रूप में भी उस कार्ड कंपनी को देने पड़ते थे, जिससे वह मनचाहा पैसा चार्ज कर लेती थी, और जिससे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ करता था। अगर हमें बाहर जाना है या कभी भी कंट्री में हम बाहर है, तो वहाँ पे भी हमें इन कार्ड सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज पे करने पड़ते थे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता था। और जब से ये यूपीआई आया है तो ये लॉस हमारा कम हो गया, क्योंकि यूपीआई ने हमारी ये समस्या को मिनटों में कम कर दिया है, और यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन इतने आसान हो गए हैं कि हम यूपीआई से कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करें। अब हमें इन कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग इस कार्ड्स का यूज़ आज भी करते हैं, लेकिन अब इन कार्डों का ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गया, और इन कार्डों का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे यूपीआई सुविधा नहीं आता। अन्य कंट्री अभी भी इन कार्ड्स का यूज़ कर रही है।
साथ ही एक बात और आई है कि यूपीआई आने से ये कार्ड कंपनी रुपीज़ और वीज़ा कार्ड्स या अन्य कार्ड्स कंपनियों को टक्कर दी है, तथा जब से ये यूपीआई आया है तो इसने 365 दिन में 24 आवर्स ट्रांजैक्शन की सुविधा को बढ़ा दिया है, जिसके लिए हमें कहीं परेशान नहीं होना पड़ता है, हमें चक्कर नहीं काटने पड़ते ट्रांजैक्शन के लिए। कहीं ट्रांजैक्शन किसी फॉरेन में करना होता था या इंडिया से किसी अन्य कंट्री में या कहीं पे भी ट्रांजैक्शन करना पड़ता था तो हमें कई बार चक्कर काटने पड़ते थे, बाहर जाना पड़ता था, बैंक खाते जाने पड़ते थे और बहुत सारी जगह एटीएम वगैरह जाना पड़ता था। लेकिन जब से यूपीआई आया है तो हम घर बैठे कभी भी किसी भी समय ट्रांजैक्शन करके अपनी मनी अगले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तक देश के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ यूपीआई चलता है हम वहाँ आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन अपना कर सकते हैं। इससे हमारा बिजनेस ग्रोथ भी बढ़ी है इंडिया की, और साथ ही हमारे इनकम ट्रांजैक्शन की सुविधाएं भी बहुत ही आसान हो गई है और इसने हमारी बहुत सारी टेंशनों को कम कर दिया है। यूपीआई की सबसे अच्छी सुविधा ये है कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक अकाउंट में क्यों ना हो, आप यूपीआई की मदद से अपना ट्रांजैक्शन मिनटों में कर सकते हैं। साथ ही यूपीआई ने हमारे शॉपिंग, बिल, ट्रांजैक्शन आदि मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया। चाहे हमारा बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, हम उसे आसानी से यूपीआई की मदद से हम पेमेंट कर सकते हैं, तथा कोई भी शॉप से हमने कोई सामान खरीदा तो उसे हम सेलर को यूपीआई बारकोड स्कैन करके मिनटों में ही, कुछ सेकंड में ही अपना मनी ट्रांसफ़र करके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तथा यूपीआई आने के बाद से हमारी डिटेल बिल्कुल सेफ़ होती है, क्योंकि हमारा अकाउंट जो होता है वो यूपीआई आधार कार्ड से लिंक होता है, जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्रोटेक्ट और सेफ़ रहती है, तथा ये लीक होने का डर भी नहीं होता है। साथ ही एक सुविधा और अच्छी आई है कि हम अपने एक ही एप्लीकेशन में यूपीआई से अपने एक बैंक खाते से 10 बार एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे 4 अकाउंट है और हम 4 अकाउंट को एक ही एप्लीकेशन में लिंक कर दें तो हम उसमें 40 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। इसमें कोई चार्जेस भी नहीं लगते। इंडिया में यूपीआई सर्विस ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है और जिससे बिज़नेस के मामले में ये बहुत ही बेनिफिट हुआ है तथा इससे बहुत ही फ़ायदे हैं, तथा बिजनेसमैन को ये बहुत ही प्रॉफिटेबल लगता है यूपीआई, और इससे बहुत ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ होती है। बिजनेस हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। यूपीआई का यूज़ इंडिया में इतना वर्किंगफुल रहा और इतना सक्सेसफुल रहा कि उसकी सक्सेस को देखते हुए अन्य कंट्री भी इंडिया से यूपीआई सुविधा लेना चाह रही है तथा ले भी रही हैं, जिसमें जो देश इंडिया की यूपीआई को यूज़ कर रही हैं वो है यूके, नेपाल, भूटान, फ्रांस, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि। ये कंट्रियां अपने एक्सपेंसेस एंड ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का उपयोग कर रही है। ये इतनी कंपनियां जो है वो अभी प्रेजेंट में इंडिया का यूपीआई यूज़ कर रही है, तो अन्य कंट्रियों से भी यूपीआई यूज़ करने के ऊपर बात चल रही है। अगर और आने वाले समय में 40 कंट्रियां इंडिया के यूपीआई को यूज़ करेगी, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक्स में जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, तथा क्योंकि यह इंडिया की ही यूपीआई कंपनी है, अगर इंडिया के ट्रांजैक्शन यूपीआई कंपनी अन्य कंट्रियों के साथ ट्रांजैक्शन करती है यूपीआई के द्वारा, तो उससे इंडिया को ही ग्रोथ होगी। वैसे जीडीपी में तो ग्रोथ होएगी तेज़ी से। साथ ही अगर यूपीआई ग्लोबल हो जाता है तो इसमें 2025 तक 1 मिलियन ट्रांजैक्शन का टारगेट रखा गया है। साथ ही एक सुविधा पे और विचार चल रहा है कि कैश लिमिट को 1 लाख से 2 लाख तक करने की विचार किया जा रहा है, अतः जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही अगर यूपीआई ग्लोबल हो जाता है तो इससे बहुत से लोगों को बहुत ही सुविधा बढ़ जाएगी, जैसे कि अगर जिनके रिश्तेदार फॉरेन या विदेशों में रह रहे हैं तो उन्हें यूपीआई ट्रांजैक्शन मनी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही बिज़नेस में भी ग्रोथ बढ़ेगी, और साथ ही जो लोगों का बिज़नेस ऑलरेडी इंटरनेशनल है तथा उन्हें मनी ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही ईजी हो जाएगी, जिससे उनके बिज़नेस में भी ग्रोथ होगी। अतः इससे विश्व में ट्रांजैक्शन के द्वारा इंडिया का रिलेशन अदर कंट्रियों से और अच्छा हो जाएगा। साथ ही अगर कोई स्टूडेंट बाहर फॉरेन में अपनी स्टडी कर रहा है तो उनको भी उनके रिलेटिव वहाँ मनी ट्रांसफ़र कर सकते, तथा इंडिया से फॉरेन में स्टूडेंटों को मनी ट्रांसफ़र करने के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा होगी। साथ ही हम कुछ भी विदेशों से भी कोई भी चीज़ सेल करते तो उसमें भी हमें यूपीआई के द्वारा को मनी ट्रांसफ़र करने में बहुत सुविधा होगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा और आसान रास्ता होगा मनी ट्रांसफ़र करने का, जिससे हमारे देश में तो सक्सेस होगा, प्रॉफिट होगा, साथ ही अन्य कंट्रियों में भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। इससे एक हेडेक ख़त्म हो जाएगा कि हमें कहीं पे भी मनी रख के ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी मनी कन्वर्ट कराने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतः अगर ये मनी ट्रांजैक्शन ग्लोबल होता है तो इससे डॉलर और रुपए को भी हमें कन्वर्ट कराने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तथा क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी का ही यूपीआई होगा तो वहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तथा साथ ही अगर यूपीआई ग्लोबल हो जाता है तो यूपीआई कंपनी
इंटरनेशनली बहुत ही वैल्यूबल हो जाएगी और ये बहुत ही गर्व की बात होगी। और एक गर्व की बात तो और है कि आज ट्रांजैक्शन कंपनियों को, जैसे चाइना और अमेरिका की कंपनियों को यूपीआई ने पीछे छोड़ दिया। साथ में वीज़ा कार्ड और रुपीस वाले कार्ड्स को भी यूपीआई ने टक्कर दे दी है। अतः ये सब के लिए अभी यूपीआई बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क बन गया है और ये कुछ ना कुछ दिमाग लगा रहे हैं यूपीआई को रोकने के लिए। लेकिन क्या यूपीआई रुकने वाला है क्या? यदि यूपीआई कंपनी अदर कंट्री का भी मनी ट्रांजैक्शन में करती है तो उससे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये कंपनी इंडिया की कंपनी है यूपीआई। और अगर यूपीआई अदर कंट्रियों के मनी को ट्रांसफ़र का काम करेगी या ट्रांजैक्शन करेगी तो वह उन्हें चार्ज भी करेगी, जिससे इंडिया के पास पैसा आएगा और उसमें वह अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग मनी होती है, अलग अलग करेंसी होती है। ऐसे डॉलर की भी संख्या बढ़ेगी और रुपये भी आएगा, जिससे कि वह उसे रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसमें रुपीस भी कम कन्वर्ट होगा तो इसमें रुपीस की भी वैल्यू बढ़ेगी, जिससे कि इंडिया को भी फ़ायदा होने वाला है और इंडिया के इसमें बहुत सारे मतलब इससे इनकम होगी और जिससे इंडिया की जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। अगर यूपीआई ग्लोबल होता है तो इससे एक प्रॉफिट यह भी होगा कि हमारे बिजनेस में, इंटरनेशनल में बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी तथा बिजनेस रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे और अदर कंट्रियों के साथ भी बिजनेस करने के लिए और हमें स्पेस मिल जाएगा तथा इससे इंडिया को ही प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही एक चीज़ और है कि अगर विश्व में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है किसी भी देश के साथ तो ट्रांजैक्शन रुकेंगे नहीं, ट्रांजैक्शन और बिजनेस अपनी जगह चलते रहेंगे। अतः इससे अन्य परिस्थितियों में भी हम काम कर सकेंगे। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर में जब इंडिया का ट्रांजैक्शन अमेरिका ने रोक दिया था, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पे, और जो कि आज के समय में जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है लेकिन रशिया और इंडिया का ट्रांजैक्शन चल रहा है तथा रशिया अन्य कंट्री से भी ट्रांजैक्शन चला रही है, उसने अपने ट्रांजैक्शन नहीं रोके, तो ये सुविधा मिलती है यूपीआई ग्लोबल होने से। और ये एक रेवोल्यूशन लाता है यूपीआई ग्लोबल होने की, जो कि एक बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है, जो हर एक इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। अगर यूपीआई ग्लोबल रेवोल्यूशन आता है तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। साथ ही आने वाले समय में ये संभावना बताई जा रही है कि $1 ट्रिलियन और ऐड हो जाएगा भारत की जीडीपी में, जिससे कि भारत की जीडीपी और तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी। अतः ये प्रूफ देता है कि भारत प्रगति कर रहा है और भारत प्रगति की तरफ है। साथ ही इससे यह पता चलता है कि भारत इस तरह से प्रगति करता रहा और इस तरह से भारत की प्रोग्रेस होती रही तो आने वाले समय में भारत नंबर 1 कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और नंबर 1 कंट्री विश्व की बन जाएगा, जो हर भारतवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। भारत की यूपीआई ग्लोबल रेवोल्यूशंस के बारे में हमारा ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। अतः अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।